आज जो एक कॉन्सेप्ट के डिस्कशन की सीरीज चल रही है, इसमें एक हम नया टॉपिक लेके आए हैं, ओपन रीजनलिज्म। हिंदी में आप उसे कह सकते हैं खुला क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद ये देश के अंदर की बात नहीं हो रही है, ये विश्व में आप ये देखते होंगे कि बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं। आसियान है, सार्क है, ये जो है यूरोपियन कम्युनिटी है, इस तरह अफ्रीकन यूनियन है, एससीओ है। ये बहुत सारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन का उद्देश्य लेकर या और कोई उद्देश्य लेकर इस तरह के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं। तो ये सारे के सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्लोज्ड रीजनलिज्म की परिभाषा पे आधारित है। ये क्लोज रीजनलिज्म एक वेल एक्सेप्टेड नॉर्म है कि मान लीजिए कि सार्क के देशों ने या आसियान के देशों ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू किया तो वो लाभ उसके मेंबर को ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। इट इज क्लोज्ड। सो जैसे 2006 में सार्क ने साफ्टा लागू किया, तो जो साफ्टा यानी सार्क के देश जब आपस में व्यापार करेंगे तो वो कस्टम ड्यूटी में छूट देंगे, तो ये छूट का लाभ केवल सार्क के सदस्यों को मिलेगा, बाहर वाले को नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा संगठन है जो कहता है कि अगर हमने आपस में किसी को एक दूसरे को लाभ दिया तो हमारे साथ जो भी इस संगठन में नहीं भी सदस्य है उसको भी हम वही लाभ देंगे। तो देन इट इज नोन एज ओपन रीजनलिज्म। ओपन रीजनलिज्म का केवल एक ही उदाहरण है जो मैंने नीचे यहाँ दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये क्वेश्चन अगर आता है आपको कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आयोरा की स्थापना 1997 में हुई थी। इसमें इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स या कोस्टल स्टेट्स इसके मेंबर हो सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि 23 मेंबर हैं इसके। तो ये संगठन जो है ओपन रीजनलिज्म पे आधारित है। इसका मतलब ये है कि अगर ये लोग आपस में किसी भी तरह का ट्रेड कंसेशन या और कोई कंसेशन देंगे तो दैट बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, अदर कंट्रीज आल्सो। दे आर नॉट क्लोज, दे आर ओपन। सो ये अप्रिशिएट किया जा रहा है कि कम से कम एक नया इनिशिएटिव, एक ब्रॉड आउटलुक लेके आयोरा ने शुरू किया। तब से ये ओपन रीजनलिज्म का कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, और दूसरे हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन इसको इमुलेट करें, इसको स्वीकार करें, और उससे देशों के बीच कोऑपरेशन, एकता और इंटरेक्शन बढ़ेगा। थैंक यू।